Hello students, once again welcome in my accounts class। आज के वीडियो में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन I will try to make you understand the profit and loss appropriation account and fluctuating capital account। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आज अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, शिव एंड हरी entered into partnership on 1st April 2015, contributing 5 lakh and rupees 2 lakh respectively। दो पार्टनर हैं शिव और हरी, 3:2 के अंदर पार्टनर हैं। शिव एंड हरी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल रुपीज सो एंड सो। शिव ने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और हरी ने 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। इसकी पोस्टिंग में इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर करूंगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर कैपिटल फिक्स नहीं रहती है। साल के एंड में या तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी या कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या था, कैपिटल फिक्स्ड रहती थी। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग के अंदर जितनी कैपिटल होगी उतनी ही एट द एंड ऑफ द ईयर होगी। क्यों? ऑल द एंट्रीज आर पोस्टेड इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर, रिलेटेड टू द लॉसेस, रिलेटेड टू द सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो शिव और हरी ने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डीआर, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, शिव्स कैपिटल अकाउंट टू हरीज कैपिटल अकाउंट, हरीज कैपिटल अकाउंट। शिव ने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और हरी ने 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। टोटल कैपिटल बिजनेस के अंदर कितनी हो गई? 7 लाख। अब यहां पर मैंने बैंक अकाउंट नहीं खोल रखा है। आई हैव ओपन ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के अंदर मैं पोस्टिंग नहीं करूंगा। शिव का कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है? 5 लाख रुपए से शिव का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो शिव के अकाउंट के अंदर मैं 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए मैं शिव के अकाउंट में डाल दूंगा। और हरि का कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है 2 लाख रुपए से, तो ये 2 लाख रुपए मैंने इसके अकाउंट के अंदर डाल दिए। अमाउंट हमको सामने वाला लेना है। कई स्टूडेंट्स को पोस्टिंग के अंदर दिक्कत आती है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, शिव का अकाउंट 5 लाख रुपए से क्रेडिट हो रहा है, तो अमाउंट मैंने जस्ट अपोजिट, बिल्कुल सामने वाला अमाउंट 5 लाख रुपए लिया है और हरि के अकाउंट के अंदर मैंने सामने वाला अमाउंट कितना लिया है? 2 लाख रुपए। अब ये दोनों अकाउंट क्रेडिट है और इनका अपोजिट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट का अपोजिट डेबिट और डेबिट का अपोजिट क्रेडिट। तो इन दोनों अकाउंट का यानी कि शिव का और हरि का अपोजिट अकाउंट कौन सा है? बैंक अकाउंट डीआर। तो अपोजिट अकाउंट का नाम मैं यहां पर लिख दूंगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक एरो विल गो अप, तीर का निशान ऊपर जाएगा, बैंक अकाउंट डीआर टू शिव्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डीआर टू हरीज कैपिटल। जो ये मैंने एंट्री लिखी है वो एंट्री इस तरह से अपन अकाउंट की हेल्प से भी बना सकते हैं।
अब अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को हरी ने एडिशनल कैपिटल लगा दी। दोबारा एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डीआर टू हरीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल किसने लगाई है? हरी ने लगाई है। तो हरी के कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं 1 लाख रुपए की पोस्टिंग इसके अंदर करूंगा। दोबारा एंट्री क्या बनी? एरो विल गो अप बैंक अकाउंट डीआर टू हरीज कैपिटल अकाउंट। आगे क्वेश्चन बोलता है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये जो दोनों पार्टनर हैं 3:2 के अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड और द एग्रीमेंट। नंबर फर्स्ट इसमें दिया हुआ है शिव एंड हरी ईच आर अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर। यानी कि शिव और हरी को प्रत्येक तिमाही के ऊपर 5,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। तो सबसे पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे और फिर उसके बाद में अपन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। पार्टनर्स की सैलरी फर्म के लिए खर्चा है, तो टू सैलरी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट अकाउंट के अंदर शिव की सैलरी और हरी की सैलरी कितने रुपए है? 5,000 पर क्वार्टर। एक वर्ष के अंदर 4 तिमाही होती है, 4 क्वार्टर होते हैं। जैसे कैलेंडर ईयर में अपन ले रहे हैं तो जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये चौथा क्वार्टर। यानी कि 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो और चाहे फाइनेंशियल ईयर हो। इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर अपने पास में है अकाउंट्स आर बीइंग क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2016। खाते कितने तारीख को बंद हो रहे हैं? 31 मार्च 2016 को खाते बंद हो रहे हैं। यानी कि ये स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2015 को। ये जो ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2015 से और 31 मार्च 2016 तक। तो पहला क्वार्टर कौन सा बना? 1 अप्रैल से अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर एंड देन जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो इनको प्रत्येक तिमाही 5,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। तो एक वर्ष के अंदर कितनी तिमाही होती है? 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो एक पार्टनर की सैलरी कितने रुपए हो गई? 20,000 रुपए, 20,000 पर ईयर हो गई। ये सैलरी मैं यहां पर डाल दूंगा। शिव की सैलरी कितने रुपए? 20,000 रुपए और हरी की भी सैलरी कितने रुपए? 20,000 रुपए। टोटल सैलरी कितने रुपए की हो गई? 40,000 रुपए की सैलरी दोनों पार्टनर की हो गई। यानी कि जो भी साल भर के अंदर प्रॉफिट हुआ उसके अंदर से 40,000 रुपए का एप्रोप्रिएशन अपन ने किसका कर दिया? सैलरी का कर दिया। आगे ये बोलता है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। आईओसी किस रेट से देनी है? आईओसी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। 8% वार्षिक की दर से पूंजी पर ब्याज देना है। इस क्वेश्चन के अंदर हरी ने 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल भी लगाई है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए अपन को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहला पार्टनर कौन सा है? शिव। दूसरा पार्टनर कौन सा है? हरी। 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो 2015 अप्रैल 1 को इसने कितने रुपए की कैपिटल लगाई? 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। और इसने कितने रुपए की कैपिटल लगाई? 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। फिर इसके बाद में 1 जुलाई 2015 को, जुलाई 1 को इसने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई। इसने कितनी एडिशनल कैपिटल लगा दी? 1 लाख रुपए की इसने कैपिटल लगा दी। यदि एडिशनल कैपिटल लगाई है तो प्लस का निशान, और मान लो ये कैपिटल अपनी वापस निकाल लेता तो अपन माइनस का निशान लगाएंगे। अब अपन इनके प्रोडक्ट लेंगे। अब ये देखना है कि खाते कितने तारीख को बंद हो रहे हैं? 31 मार्च 2016 को। शिव की कैपिटल कितने रुपए थी? 5 लाख रुपए। इसने कितने तारीख को लगाए? 1 अप्रैल 2016 को इसने
5 लाख रुपए फर्म के अंदर लगाए, तो फर्म ने ये कैपिटल कितने टाइम तक यूज की? 1 अप्रैल 2015 से अकाउंट खाते बंद करने की तारीख तक 31 मार्च 2016 तक कितने महीने हुए? 12 महीने। तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 12। इसी तरह से 1 अप्रैल को इसने कितने रुपए लगाए थे? हरी ने 2 लाख रुपए, मल्टीप्लाइड बाई 12। अब 1 जुलाई 2015 को हरी ने एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपए की लगा दी। तो ये 1 लाख रुपए फर्म ने कब से कब तक काम में लिए? 1 जुलाई 2015 से लेके खाते बंद करने की तारीख कितनी है? 31 मार्च 2016। 1 जुलाई से अपन काउंट करेंगे, जुलाई का पूरा महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, मींस 9 मंथ्स, मल्टीप्लाइड बाय 9 से इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब इसका प्रोडक्ट लेंगे शिव का, तो 12 5 जा 60, यानी कि 12 पंजा 60 लाख रुपए इसका गुणनफल आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया। अब इसका यदि अपन प्रोडक्ट लेवे तो 12 दूनी 24 लाख रुपए, तो एक फिगर आ गया। और दूसरा फिगर कौन सा आ गया? जो इसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपए, कितने टाइम तक रहे? 9 महीने तक हमने काम में लिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 जा 9। प्लस का निशान है तो यहाँ पे प्लस का लगाएंगे, और माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे। अब इस टोटल यदि मैं इसका लेता हूं तो इसका तो टोटल कितना आ गया? 60 लाख रुपए, और इसका कितना आ गया? 24 और 9 33 लाख रुपए। ये इसका टोटल आ गया, ये 33 लाख रुपए का टोटल आ गया। ये अपने पास में प्रोडक्ट है। अब इसके बाद में अपन आईओसी किस रेट से कैलकुलेट करना है? एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इसके गुणनफलों का टोटल कितना है? 60 लाख रुपए। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये बुक्स के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। परसेंट मींस 100, तो अपॉन 100, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 12 मंथ्स, 1/12 महीने। और यदि अपन को डेज में कैलकुलेट करना है तो 1 अपॉन 365 डेज। यहां पर मंथ्स के अंदर है तो अपन कैलकुलेट करेंगे, डबल जीरो कैंसिल, 12 5 जा 12 पंजा 60, आगे कितनी जीरो? 3 जीरो। 5000 को किससे गुणा कर देंगे? 8 से, तो 5 8 है 40,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आया? शिव का आया। पूंजी पर ब्याज कौन देगा? फर्म देगी। अब हरि का टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 33,000 टोटल ऑफ, सॉरी नॉट 33,000, 30 लाख, 33 लाख रुपए प्रोडक्ट है। इंटू रेट कितनी थी? 8% बटा 100 इंटू 1/12 महीने। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, जीरो कितनी है? 3। तो 11 दूनी 22,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका आ गया? हरि का। अपने पास में 2 फिगर आ गए। शिव को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला वो कितना मिला? 40,000 रुपए, और इसका कितना मिला? इसको कितना? 22,000 रुपए फर्म इसको ब्याज देगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। स्टूडेंट्स, मेरे पास में बोर्ड अभी थोड़ा छोटा है, मैं कोशिश करूंगा कि बड़े बोर्ड के ऊपर आप लोगों को मैं समझाऊं। थोड़ी कोशिश मैं करता हूं, थोड़ी कोशिश आप लोग करो। इसकी कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपए स्टार्टिंग के अंदर, और इसकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख रुपए, और एडिशनल कैपिटल इसने लगाई थी। तो बाई बैंक अकाउंट कितने रुपए? 1 लाख रुपए की ये एडिशनल कैपिटल थी। आईओसी शिव का 40,000 और इसका 22,000। तो ये आईओसी मैं किस में डालूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में डालूंगा। तो शिव और
हरी। पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए खर्चा है 40,000 रुपए इसको और 22,000 रुपए हरी को। तो टोटल पूंजी पर ब्याज कितना हो गया? 62,000 रुपए, 62,000 इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन कहता है एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ड्रॉइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है चार्ज करेगी फर्म कितना? 10% की रेट से। अब इनकी ड्रॉइंग्स क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, ड्रॉइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। 12,000 रुपए की ड्रॉइंग्स तो किसने करी है? शिव ने। ये पैसा, ड्रॉइंग्स का जो पैसा है इनकी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। 12,000 रुपए इसके डेबिट में डाल दिए और 10,000 रुपए इसके डेबिट के अंदर डाल दिए। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा? टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। एंट्री क्या बनी? शिव्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू शिव्स ड्रॉइंग्स अकाउंट। टू ड्रॉइंग्स की जगह अपन यहां पर टू बैंक या टू कैश भी लिख सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये ड्रॉइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं आई? क्योंकि 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था तो ड्रॉइंग्स अकाउंट किससे बंद होता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट। दैट्स व्हाई द जर्नल एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डीआर टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। इस वजह से ये जो ड्रॉइंग्स है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी नहीं आती है। अब इसकी 12,000 रुपए ड्रॉइंग्स है, इसकी 10,000 रुपए ड्रॉइंग्स है, इसके ऊपर ब्याज लेगी। तो जब ब्याज फर्म, सॉरी मैंने ये कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गलती से लिख दी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है। ये जो जगह है ये हम प्रॉफिट के लिए छोड़ेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आरण पर ब्याज फर्म के लिए इनकम है शिव और हरी। शिव की ड्रॉइंग्स कितनी है? 12,000 रुपए। 10% कैलकुलेट करने के लिए एक संख्या के बाद में इधर से एक संख्या के बाद में अपन पॉइंट लगा देंगे तो कितने रुपए हो गए? 1200 रुपए। इसका 10% हो गया और इसका 10% कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, तो कितना हो गया? 1,000 रुपए। लेकिन जो रेट दे रखी है उस रेट के साथ में रेट क्या दे रखी है? 10% पर एनम। रेट के साथ में यदि पर एनम लगा हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो ड्राइंग्स है वो मिडिल ऑफ द ईयर, इन्होंने जो पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स की है वो हर महीने के बीच में इन्होंने ड्राइंग्स की है। डेट इज नॉट क्लियर, तो ये नियम है। इस नियम से मैं हाफ पीरियड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करूंगा। साल भर का कितना? 1200 रुपए। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 600। और 1000 का 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? जस्ट हाफ, 500 रुपए इससे ले ली। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है। ये 600 रुपए मैंने इधर डाल दिए और 500 रुपए फर्म ने किससे ले लिए? हरी से। तो कितना इनकम कितनी हो गई? 1100 रुपए की इनकम हो गई। ड्राइंग्स अपन ने इसके अंदर डाल ही दी है। ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आती है। अब अपन क्वेश्चन पर ड्राइंग्स ऑफ शिव ये हो गया। प्रॉफिट्स एज एट 31st March 2016 बिफोर द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स, बिफोर द ऑल एडजस्टमेंट्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। सभी समायोजन करने से पहले साल भर के अंदर फर्म ने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1,96,000 रुपए का। 1,96,000 रुपए का ये प्रॉफिट हम यहां पर P&L से ले आएंगे और मैं यहां पर लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल एंट्री क्या बनी? एरो विल गो अप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट अपन ने इस साइड के अंदर अपन ने डाल दिया।
अब ये क्वेश्चन के अंदर डिमांड क्या है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अपन को तैयार करने थे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का अपन टोटल लगाएंगे 1,96,000 और 1,97,100, 1,97,100 रुपए इस साइड का टोटल है। 1,97,100 के अंदर से अपन इसको लेस कर देंगे, 1,97,100 के अंदर 2 जीरो के 2 जीरो, 1 का 1, 2 और 5 7, 4 और 6 10 और 9 19 का 9, 1 95,100, 95,100 रुपए का प्रॉफिट। अब 95,100 रुपए के प्रॉफिट को शिव और हरि के अंदर अपन डिवाइड करेंगे, किस रेशो के अंदर, 3:2 के अंदर। तो ये 95,100 मल्टीप्लाइड बाय 3:2, इन दो 3 और 2 5, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 नाम 45, भाग टूट की 0, 5 दूनी 10, 0। 19,020 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 नाम 27 का 7, 2 3 एकम 3 और 2 5, 2 दूनी 4, 2 0, 2 नाम 18 का 8, 2 एकम 2 और 1 3, 0 6 4 10 की 0, 1 7 और 8 15 का 5, 1 और 3 4 5 9। मैंने क्रॉस चेक कर लिया, प्रॉफिट कितना था, 95,100। ये प्रॉफिट इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। दो पार्टनर थे, शिव और हरि। शिव को प्रॉफिट कितना मिला, 57,060 रुपए, 57,060, 57,060, और इसको कितना मिला, 38,040। इन दोनों का टोटल कितना आ गया, इन दोनों का टोटल आ गया 95,100। ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो गया। अब अपन फटाफट क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से कैपिटल अकाउंट, यहां से जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रही है, कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए इसकी पोस्टिंग नहीं आएगी। सैलरी किसको मिली है, शिव को, और फर्म के लिए खर्चा है, तो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। तो क्या करना है, 2 का बाई कर देना है, तो बाई सैलरी, डेबिट को क्रेडिट कर देना है, ये बाई सैलरी 20,000 रुपए इसके कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल देंगे और 20,000 रुपए इसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, यानी कि इन दोनों की जो कैपिटल है वो 20,000 रुपए से इंक्रीज हो गई। सैलरी के अलावा इनको क्या मिला, पूंजी पर ब्याज मिला, पूंजी पर ब्याज भी क्या करेंगे, 2 का बाई, तो 2 इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिला 40,000 रुपए और इसको कितना मिला, 22,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डाल दिया। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट एंट्री क्या बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू शिव्स कैपिटल अकाउंट एंड टू हरीश कैपिटल अकाउंट। तो 2 का क्या करेंगे, बाय। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप यहां पर बाय प्रॉफिट भी लिख सकते हो। तो इसको प्रॉफिट कितना मिला, 57,060 रुपए इसको मिल गए और 38,040 रुपए का जो प्रॉफिट है इसको मिल गया, इसकी पोस्टिंग हो गई। अब डेबिट साइड से अपन ने पोस्टिंग कर दी, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना था, 600 रुपए शिव के और हरि से 500 रुपए की इनकम फर्म को हुई थी। तो बाई का 2 कर देंगे, यानी कि इनके कैपिटल अकाउंट में से ड्रॉइंग्स का पैसा भी कटेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पैसा भी कटेगा। तो डेबिट के अंदर मैं लिखूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑल्सो, ये 600 रुपए ये इसके डेबिट कर दिए और 500 रुपए इसके डेबिट कर दिए। अब अपन इस साइड का टोटल जब करेंगे तो टोटल आएगा 6,17,060 रुपए। 0 का 0, 6 का 6, 0 का 0, 7 का 7, 2 4 6 और 5 11 का 1, 1 और 5 6,17,000 रुपए फिगर टैली हो रहा है। इस साइड का जो टोटल है वो आना चाहिए 3,80,040 रुपए, 3,80,040। 0 का 0, 4 का 4, 0 का 0, 2 और 10 की 0, 1 और 2 3 और 2 5 और 3 8, 1 और 2 3, 3,80,000
40। ये भी कैलकुलेशन ठीक है। अब 6,17,060 रुपए के अंदर से इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो 6,17,060 में से मैं इसको माइनस करूंगा तो 0, 6 का 6 और 4 10 की 0, 1 और 2 3 और 4 7 0 और 6,04,460। कैलकुलेशन ठीक है। साल के आखिरी के अंदर मैं यहां पर लिखूंगा टू बैलेंस CD कैरिड फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट ईयर। और इसी तरह से 3,80,040 के अंदर से मैं इसको लेस करूंगा, 3,80,040 में से मैं इसको लेस करूंगा, तो फर्स्ट रो के अंदर 0, सेकंड रो में 4, 5 और 5 10 की 0, 1 और 9 10 की 0, 1 और 1 2 और 6 8, 3,69,540। कैलकुलेशन ठीक है। इस तरह से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर उसके बाद में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल भी इसी में आएगी, सैलरी भी इसमें, आईओसी भी इसमें, प्रॉफिट का शेयर भी इसमें, ड्राइंग्स भी इसमें और इंटरेस्ट और ड्राइंग्स। पूंजी बदल गई ना। साल के शुरू में कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपए थी। अब कुछ चीजें इसके अंदर कैपिटल में ऐड हुई और कुछ लेस हुई, डिक्रीज हो गई। तो साल के एंड में 5 लाख रुपए की कैपिटल से कितने रुपए की कैपिटल हो गई? 6,44,460 रुपए की। परिवर्तनशील पूंजी विधि, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड चेंज हो गई। इसी तरह से इसकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख रुपए और इसकी भी कैपिटल इंक्रीज हो गई। साल के एंड में कैपिटल कितनी हो गई? 3,69,540। तो स्टूडेंट्स, यदि कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, और यदि आपके कोई क्वेश्चन हो यू कैन पुट अप दैट्स